guys, welcome back to my channel. No introduction, you know thumbnail, everything. So let's start with chapter number 2 of geometry, that is Pythagoras theorem. इस चैप्टर में सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट है और पहले वाले में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो हम लोग पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम वी ऑल नो. So chapter number 2, पाइथागोरस थ्योरम. सीधा शुरू करते हैं इसके फॉर्मूला से. नंबर 1 है पाइथागोरस थ्योरम. 2 बार लिखना पड़ रहा है. अच्छी. ओके, नॉर्मली एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, हम लोग 7 से सीखते आ रहे हैं. ए बी सी. बी 90 डिग्री है. बी के सामने वाला जो एंगल बी के सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड टू 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस. सो नॉर्मल हम लोग लिखते थे बचपन में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है? AC. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है BC का स्क्वायर प्लस हाइट है AB का स्क्वायर. ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाला है. नंबर 2 है 30 60 90 डिग्री थ्योरम. इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल रहेगा, नाम दे देंगे वापस ABC, फेवरेट नाम है हमारा. एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है और एंगल C 60 डिग्री है. गॉट इट? 90 30 प्लस 60 90, तीनों मिला के 180 हो गया. एंगल C का जो अपोजिट साइड है AB इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस. स्टेटमेंट कैसा बनता है? इफ अ ट्रायंगल इज इन द 30 60 90 डिग्री का थ्योरम में, द साइड अपोजिट टू, उल्टा बोल दिया, हम लोग C को 30 दे देंगे. द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड AB है. AB जो है वो AC का हाफ रहेगा. तो अगर AC 12 है तो AB 6 रहेगा, AC 20 है तो AB 10 रहेगा. एंड एंगल A कितना है? एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री. उसका अपोजिट साइड क्या है? BC. तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. यहाँ पर हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं. साइन 30 डिग्री कितना रहता है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, और साइन 60 डिग्री हमेशा कितना रहता है? √3/2. तो वही यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं. अभी सॉल्व कैसा किया, कैसे आया, हमको वो सब नहीं देखना है, बिकॉज़ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये वाला लेना चाहिए. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. गॉट इट? और थर्ड जो मेन फॉर्मूला है इसमें नंबर 4 3 जो भी बोलो. ओके, एक और है इसमें 45 45 90 डिग्री थ्योरम. 45 45 90 डिग्री थ्योरम. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है. इसमें A B C, B 90 डिग्री है, BC और AB कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो बट ऑब्वियस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है? टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो BC का अपोजिट एंगल A है और AB का अपोजिट C है. दोनों बचे कितने? 90 45 और ये 45 रहता है. देन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. C के अपोजिट में कौन है? AB. A के अपोजिट में है BC इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस. फिर साइन आ गया कि साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2. अपोजिट साइड देख रहे हैं ना हम लोग, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, and side opposite to 45 degree is 1/√2 of hypotenuse. And the last formula for 2.1 is theorem of geometric mean. इसमें क्या होता है? एक 90 डिग्री राइट ट्रायंगल है A B C. यहाँ पर परपेंडिकुलर बना. BC से मैंने हाइपोटेनस पर एक और परपेंडिकुलर बना दिया, BD. So 90 डिग्री में से, दैट मींस राइट एंगल में से, B में से मैंने जब 90 डिग्री बनाया AC पर, तो वो जो BD है, BD का स्क्वायर वो इक्वल होगा AD इनटू DC से. इट्स लाइक 90 होगा ना, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, उसके जैसा. BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इनटू DC. ये कैसे होगा सब कुछ? इधर का हम लोग को अगर थ्योरम सॉल्व करना है, इफ यू वांट द थ्योरम, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इजी है. 2 ट्रायंगल लेने का, उनको सिमिलर दिखाने का.
BD जो है कॉमन साइड रहेगा, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 1.3 का लास्ट में था ना, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू C, वैसा वाला, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू DC। तो ये मेन चीज हमें अभी याद रखनी है। ये सब हमने 9th तक कर लिया था पूरा, 45 45 90 9th में कवर हो चुका है हमारा, 30 60 90 भी 9th में कवर हो चुका है, पाइथागोरस 7th से सीखते आ रहे हैं। मेन चीज यही है, नया जो है वो यही है, समझा? सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इन चारों चीजों को यूज करके हम लोग 2.1 सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 6 सब में, उसमें हम लोग 2-3 सम ही करेंगे, ज्यादा नहीं, और हिंदी से क्वेश्चन है। बोला है कि आइडेंटिफाई विद द रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या होता है नॉर्मली? फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट सम ले लेते हैं। फर्स्ट में बोला गया है 3, 5, 4। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो हम लोग इसको 5 ले लेंगे, इसको 3, इसको 4। अब ये लिटरली राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं हमें पता नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? नॉर्मली क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल करता है बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर से, तो उसका ही हम लोग उल्टा करेंगे। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इक्वल रहा तो ये ट्रिपलेट्स हैं। एग्जांपल, बड़ा नंबर है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। फिर मैं छोटे बंदे लोग को लूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा देखा यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी करेगा इक्वल। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, देयरफॉर रिटर्न दूंगा फ्रॉम 1 and 2, therefore 3, 5, 4 are पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये लोग ट्रिपलेट है, बिकॉज़ क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। बड़े बंदे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू छोटे का, दो छोटे के स्क्वायर का प्लस। ओके, नंबर 2 सेम वैसे ही, सम नंबर 2 नहीं करते हम लोग, सम नंबर 5 कर दो। 6 वाला भी ट्रिपलेट है, देखा जाएगा तो 10, 24, 27। बड़ा नंबर क्या है? 27, तो 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 729 आता है, इक्वेशन नंबर 1। अब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, 10 का स्क्वायर कितना है? 100 प्लस 576 इज इक्वल टू 676, इक्वेशन नंबर 2। इक्वल है क्या? नहीं, देयरफॉर 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हमने निकाला फ्रॉम 1 and 2, and then we can say that, हम लोग बोल सकते हैं कि 10, 24, 27 are not Pythagorean triplet। ये लोग गोरियन लोग नहीं है, क्योंकि इनके बड़े नंबर का स्क्वायर दो छोटों के स्क्वायर के प्लस से इक्वल नहीं है। अभी सम नंबर सेकंड जो है वो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81। 16 प्लस 81 जो होगा वो 107 हो जाएगा, तो वो नहीं है ट्रिपलेट। थर्ड सम ट्रिपलेट है, क्योंकि 5, 12, 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 में होता है। ये याद हो चुके हैं, 3, 4, 5, 12, 13 रट्टा मारे हुए ट्रिपलेट्स है। करना क्या है? बड़े नंबर का स्क्वायर करने का हम लोग को, फिर दो छोटे नंबर का स्क्वायर लेके प्लस करने का, इक्वल आ गया तो ट्रिपलेट है, इक्वल नहीं आया तो ट्रिपलेट नहीं है। अभी ये 74, 24, 70, 74 का नंबर 4 जो है, 74 का स्क्वायर कितना है? ऐसे 5476 और 24 का स्क्वायर है 576, 70 का स्क्वायर आएगा 4900, 4900 और 576 को मिलाओगे तो आएगा 5476। दैट मींस ये ट्रिपलेट है। फिफ्थ वाला सब ट्रिपलेट नहीं है, अभी किया हमने। सिक्स्थ वाला ट्रिपलेट है, 61 का स्क्वायर होता है 1681, नहीं 1681 नहीं होता, 3671 होता है 61 का स्क्वायर, 372 होते हैं। अबे यार 61 का स्क्वायर ही आ गया। हाँ 3721, 61 का स्क्वायर 3721, 60 का स्क्वायर हो जाएगा
3600 और 11 का स्क्वायर है 121 प्लस 12 हो गया 3721 आएगा। तो बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू दो छोटे नंबर का स्क्वायर, दैट मींस हम लोग को यही फॉलो करना है एंड दे आर आल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। फिर भी समझ में नहीं आ रहेगा तो यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत चिंदी है, ध्यान देना क्या लिखा है। बोला है एंगल एम एंड पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन एंगल एम एंड पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बोला है साइड एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू साइड एम पी। फिर आगे बोला गया है अगर एम क्यू 9 है देन क्यू पी 4 है, सो फाइंड एन क्यू। एंगल एम एन पी 90 डिग्री, ट्राइंगल बनाया। मेरे को ट्राइंगल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है एम एन पी 90 डिग्री। हो गया 90 डिग्री, ऐसे हमारा हाँ ऐसे चल। फिर एन क्यू जो है एन से लेकर क्यू तक परपेंडिकुलर बन रहा है। आई टोल्ड यू जब हमने फॉर्मूला लिखा था, जब 90 डिग्री से हाइपोटेनस में 90 डिग्री बनेगा तो हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या यूज करेंगे? ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका नाम है एन क्यू। अब लोग क्या क्या दिया हुआ है, एन क्यू दिया है 9, क्यू पी दिया हुआ है 4 और एन क्यू निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यू का स्क्वायर, जो ये अल्टीट्यूड गया है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। रीजन थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फुल फॉर्म लिखते हैं तुम लोग। इज इक्वल टू एम क्यू कितना है भैया? एम क्यू इज 9 इंटू क्यू पी इज 4, 9 4 are 36, एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एन क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायरिंग वहां पे आके रूट करेगा 36, 36 किसका स्क्वायर है? 6 इज इक्वल टू 6। हो गया फर्स्ट टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म। क्या किया? सिंपल कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ज्योमेट्रिक मीन है 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल में से एक ऑल्टीट्यूड निकलेगा हाइपोटेनस के ऊपर, वो ऑल्टीट्यूड को हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, इतना ही फॉर्मूला याद रखने का है। सॉल्व किया, आंसर आ गया। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो सेम है, उल्टा फिगर दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया है? गिवन एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छे लोग हैं बहुत, ये तुम लोग भी बुक पे जान लो। फिर बोला है सेगमेंट पी एम, पी से लेकर एम। देखो पी 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर पी से ही निकल रहा है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो वी हैव टू यूज ज्योमेट्रिक मीन। परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। एंड आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, अगर तुम लोग को ज्योमेट्री में एक पॉइंट भी दिया है तो भी बहुत बड़ी काम की चीज है। इतना बड़ा क्यू डैश एम डैश आर दे दिया है, तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्यू डैश एम डैश आर दे दिया है। और क्या क्या बोला है? पी एम इज इक्वल टू 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8। निकालना पूरा क्यू आर है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे ट्राइंगल बना दिया हमने बाजू में मस्त पैकी वाला, नाम दे दिया इधर पे क्यू, इधर पी, इधर पे आर। ये 90 डिग्री मान लो, ड्राइंग अच्छी नहीं हुई। बीच में यहाँ पर बन रहा है एम। ओके, निकालना क्या है? हमें पूरा क्यू आर निकालना है। दिया क्या क्या भैया हमको? हमको पीएम दिया हुआ है, पीएम दिया है 10, क्यूएम दिया है 8। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं यूज करूंगा इधर पे, तो ज्योमेट्रिक मीन कौन बनेगा? पीएम बनेगा ज्योमेट्रिक मीन। पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। मुझे एमआर मिल जाएगा, जब मुझे क्यूएम मिल जाएगा, एमआर मिल जाएगा, तो मुझे क्यूआर भी मिल ही जाएगा ना। तो वाया वाया समय निकालना क्यूआर है, बट सॉल्व हमें एमआर के लिए भी करना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सॉल्यूशन पीएम का स्क्वायर नंबर 1 डाल देंगे इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पीएम कितना है बाबा? पीएम 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम कितना है? 8 इंटू एम आर। 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। रीजन दिया ही नहीं हमने, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बाय जीएम। गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेज देना मेरे को। 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू एम आर। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, पॉइंट दिया 40, 8 5 जा 40। तो कहाँ लाइन मारो भाई? तो मुझे एम आर कितना मिल गया? एम आर इज इक्वल टू 12.5। नाउ आई कैन डू इट, क्यू डैश एन डैश आर है तुम लोग का सम,
क्यू आर कैसा बनेगा, क्यू आर नंबर 2 इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। रीजन क्यू डैश एम डैश आर कोलिनियर है। पूरा क्यू आर कैसा बन रहा है, क्यू एम प्लस एम आर करके। क्यू एम हमको दिया था पहले से 8, एम आर हमने क्रम निकाला है 12.5, 12 प्लस 8 20.5 क्यू आर है। सो दैट्स इट योर सम। क्या किया, कुछ नहीं, नॉर्मल हमें सब बताया गया था, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। तुम लोग भी ध्यान दे दो, क्यू पी आर 90 डिग्री दिया, 90 दिया पहले से, फिर वहीं से एक बार परपेंडिकुलर गया हाइपोटेनस पे। जब भी कुछ ऐसा आ जाए तो जय ज्योमेट्रिक मीन करने का, समझा। ज्योमेट्रिक मीन करके हमें एम आर मिल गया, पर सब निकालना तो क्यू आर था। एम आर क्यों निकाल रहे बेटा, क्यू आर निकालने के लिए एम आर निकालना पड़ेगा, समझा। क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्यू आर होगा, 20.5 आंसर है। एंड दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बोला फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पीएसआर। तो गिवन हम लोग खुद से बना लेंगे। एंगल देखो, एंगल एस दिया 90 डिग्री, एंगल पी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, 30 60 90, सिंपल सी बात है। एंगल आर दिया हुआ है नहीं मालूम, तो हम देखेंगे बाद में एंगल आर का। और फिर एस आर दिया हुआ है 6। चलो शुरू करते हैं। दिख रहा है एस आर, यहाँ पर एस आर है, यहाँ पे पी है। ऐसा एक ट्राइंगल बना है सिंपल सा, इधर P है, इधर S है, इधर R है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये ट्राइंगल है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री का, ये 6 है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मुझे निकालना क्या है, फाइंड आरपी एंड पीएस। आरपी क्वेश्चन मार्क, पीएस क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे हम लोग, तो बहुत इजी है। पहला निकालना आरपी है, आरपी हाइपोटेनस है, एंगल P 30 डिग्री है, उसके सामने की साइड दी हुई है। तो 30 60 90 डिग्री का थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एसआर है, इज एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस आरपी है। खत्म। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एसआर इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस आरपी। हाइपोटेनस जरा कुछ ज्यादा ही मंडोले मंडोले होगा। Okay. Now what we are going to do? Reason देखते हैं हम लोग. You can either write side opposite to 30 degree or you can write 30, 60, 90 degree theorem. ये easy पड़ता है क्योंकि दोनों में हम लोग डाल सकते हैं। SR कितना है? 6 is equal to half RP. ये तो यहाँ पे डिवाइड करा है, यहाँ पे आएगा यहाँ मल्टीप्लाई। 6 into 2 is equal to RP 1 जा RP. RP is equal to 6 2 जा 12। खत्म। नंबर 2, अब क्या निकालना है हमको, आरपी हो गया, पीएस निकालना है। पीएस पीएस किसके अपोजिट में है, आर के। अब ये पीएस के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस कर दो क्योंकि ये 12 मिल चुका है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। पाइथागोरस इजी पड़ेगा, अपने को आता भी है, आता है होगा। हाँ, फिर या तो फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं, दैट इज एंगल आर कितना है, एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा। सीधा लिखने का रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज वी नो ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिला के 180 होता है। 90 प्लस 60 120, तो बचा है कितना, 60। ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल, तो 30 60 90 का सेकंड पार्ट क्या होता है, एंगल साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। कौन है साइड अपोजिट 60 डिग्री, एसपी। एसपी लिखा है, पीएस लिखा है, पीएस लिखा है, इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। वापस से रीजन 30 60 90 डिग्री, क्लियर। या फिर साइड अपोजिट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 आरपी करवाना निकला है 12, 2 1 जा 2 6 जा 6 into √3 6 √3 पीएस भी मिल गया हमें। गॉट इट, इजी सा सम था। यू कैन राइट आर, एंगल आर को स्टार्टिंग में लिख सकते हो तुम लोग 60 डिग्री, कभी भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही करना है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो है हाफ ऑफ हाइपोटेनस थी, तो अगर हाफ 6 है तो डबल कितना रहेगा, 12, समझा। और फिर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2। अभी अगर तुमको इसको पाइथागोरस में करना, फटाक से कर सकते हैं हम लोग। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अपने करा रहा हूँ, 6 का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 36, सॉरी 144 इज इक्वल टू 36 प्लस पीएस का स्क्वायर। 144 माइनस 36 इज इक्वल टू पीएस का स्क्वायर। 108 इज इक्वल टू पीएस का स्क्वायर। पीएस इज इक्वल टू रूट में 108
108 के अंदर अमन 108 के अंदर 36 है, 36 3 सा 108, 36 बाहर निकलेगा, 6 बनेगा और √3 रहेगा। समझा? ये भी करोगे तो भी तुम्हारा वही आंसर आएगा, ये भी करोगे, बट तुम अभी 10वीं में हो, ठीक है, तो यू हैव टू गो विद दिस वन। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्टिविटी दिया हुआ है तो हम लोग भी एक्टिविटी करेंगे, बहुत इजी है। देखो एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए बी और बी सी कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ 90 है और हाइपोटेनस √8 है, बट ऑब्वियसली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो 45 रहेगा, तो 45 90 डिग्री का थ्योरम हम लोग बना लेंगे यहाँ पर। समझा? तो 45 90 में क्या होता है, द साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो ए बी है और बी सी भी है आर 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। उनको याद करना है, 30 डिग्री के सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेनस, 60 के सामने वाला √3/2 ऑफ हाइपोटेनस और 45 के सामने वाला 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। सट्टा मारना पड़ेगा, बहुत कुछ दिया हुआ है, सीधा चालू कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, रीजन देना है गिवन, तो बड़ा रीजन है दिया है। ओके, आगे बोला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना डिग्री रहेगा, एंगल बी ए सी 45, वेरी गुड 45 डिग्री हो गया। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस का नाम क्या है, ए सी, उनको दिया हुआ है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू, फिर ब्लैंक में लिखेंगे हम लोग 1/√2 इंटू का इंटू ए सी के प्लेस पे √8। समझा? इज इक्वल्स टू, अभी देखो √8 को सर्ट के साथ करने का, 1/√2 इंटू 8 में 4 छुपा हुआ है, 4 2 ज़ा 8, आई मीन हार ना समझिए। फिर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1/√2, अरे वाला लॉस में पड़ा है, इनटू ये 4 बाहर निकल कितना हो जाएगा, 2√2, √2 कट, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया? हार्ड है। एक और चीज, अगर तुमको ये फिलिंगर लेंस नहीं दिया है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तुमको अगर 45 60 डिग्री घंटा आता नहीं है तो क्या करना है, पाइथागोरस। देखो दोनों इक्वल है, ए बी और बी सी बराबर, दोनों का एक्स ले लेंगे, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8 का स्क्वायर। समझा? बेस स्क्वायर का एक्स ले लिया, हाइट भी एक्स ले लिया, दोनों इक्वल था, और √8 तो दिया हुआ है हाइपोटेनस। 2x² इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर 8 निकलेगा, x² इज इक्वल टू 8/2 1 जा 2 4 जा, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू रूट में 4, x इज इक्वल टू 2। तो अगर तुमको नहीं आ रहा है 45 90 भाड़ में जाने दो, पाइथागोरस जिंदाबाद है अपना। समझा? हार्ड लगा वाला, तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, बट तुमको एक्टिविटी दिया तो झक मार के करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 2A और 3A जो है वो एक्टिविटी वाला ही आएगा, ब्लैंक्स भरने के ही मार्क्स मिलेंगे, तो यू हैव टू डू दिस राइट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। बहुत चिंदी है, एक स्क्वायर है, वी ऑल नो स्क्वायर, सारे साइड इक्वल रहते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री रहते हैं, और ये हो गया डायगोनल जो 10 सेंटीमीटर है। मान लो स्क्वायर का नाम ए बी सी डी, तो लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सो वी नो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। रीजन ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, एक हिंट दे रहा हूं तुम लोग को, 9th में जितने भी तुम्हारे ये थे क्वाड्रिलैटरल्स थे ना, उसका प्रॉपर्टीज बाहर कर लो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रोम्बस। नहीं करोगे तो फिर सम सॉल्व करने नहीं आएगा। ओके, सो इन ट्रायंगल में मैं इसको इजी में लेके जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू एक्स ले जाना है बाय पाइथागोरस। निकालना है क्या मेरे को, इसमें साइड निकालना है, तो एक साइड निकालूंगा तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पाइथागोरस थ्योरम में याद रहेगा मैं AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 100 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा 2 0 जा इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू रूट में 50, x इज इक्वल टू 50 को स्प्लिट करेंगे 25 2 जा 50, 5 रूट 2 आएगा। तो मुझे AB मिल गया 5 रूट 2 एंड देयरफॉर सारे साइड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू 5 रूट 2। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर और स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, कोई भी एक साइड 4 इंटू 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ओके, क्या दिया? कुछ नहीं, एक स्क्वायर दिया था, हमको बोला पेरीमीटर निकालो साइड निकालो। कुछ नहीं करने का, अपना पाइथागोरस अप्लाई करने का है। पाइथागोरस भी नहीं करना है अप्लाई तो 45 45 90 कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 45 डिग्री बनता है। 9 की बुक पढ़ोगे तो डायगोनल्स जो है वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो 45 45 90 में क्या था? AB is equal to BC is equal to 1 upon root 2 of hypotenuse 10 upon root 2। नीचे root 2 नहीं चाहिए तो root 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रैशनल डिनोमिनेटर root 2 into root 2 2, 10 root 2, 2 1 जा 2 5 जा 5 root 2 आएगा। तो you can do anything, तुम्हारे हाथ में बहुत सारे जरिया है, तुमको जो औजार यूज करने का वो औजार यूज करो, बस हमारा आंसर आना चाहिए बराबर से। That's it। ये इजी वाला थोड़ा सा छोटा है।